रात गहरी है, रेगिस्तान की हवा ठंडी है, दूर कहीं आग की हल्की लपटें जल रही हैं। उनके चारों ओर लोग बैठे हैं और उनके चेहरों पर सवाल लिखे हैं। क्या परमेश्वर केवल बाहर की बात देखता है या दिल की भी? क्या त्वचा पर बना एक निशान इंसान को अपवित्र कर देता है या असली बात कुछ और है? लैव्य व्यवस्था दना दना कहती है कि मिले जुले कपड़े मत पहनो और बस कुछ ही आयत बाद लैव्य व्यवस्था दना 28 कहती है कि अपने शरीर पर चीरे मत लगाओ और कोई चिन्ह मत बनाओ। फिर लोग एक नियम को पकड़ते हैं और दूसरे को छोड़ क्यों देते हैं? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। यह कहानी केवल टैटू की नहीं है, यह पहचान की कहानी है। यह उस पुराने संसार की कहानी है जहां शरीर पर बने निशान अक्सर पूजा, शोक, दास्ता और किसी देवता के नाम पर समर्पण के चिन्ह होते थे। यह उस परमेश्वर की कहानी है जो अपने लोगों से बार बार कहता है, मैं यहोवा हूं। यह उस सवाल की कहानी है जो आज भी हर आत्मा के सामने खड़ा है, तुम किसके हो? जब हम इस प्राचीन मार्ग पर चलेंगे तो हम कानून, इतिहास, भाषा, दिल, स्वतंत्रता और पवित्रता के जंगलों से होकर गुजरेंगे और अंत में शायद हमें त्वचा से भी गहरी जगह में उत्तर मिलेगा, मनुष्य के हृदय में, जहां परमेश्वर अब भी धीरे धीरे बोलता है। चैप्टर 1। सुबह की पहली रोशनी तंबों की कतारों पर गिरती है। इस्राएल की प्रजा रेगिस्तान में ठहरी हुई है। धूल उड़ती है, बच्चे खेलते हैं, बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं और बीच में मूसा खड़ा है, वह आदमी जिसने दहकती झाड़ी में परमेश्वर की आवाज सुनी, जिसने फिरौन के महल को पीछे छोड़ा, जिसने समुद्र को 2 भाग होते देखा। अब वह लोगों को शब्द दे रहा है, केवल नियम नहीं बल्कि जीवन का ढांचा। केवल क्या करना है और क्या नहीं, यह नहीं, बल्कि किस तरह का लोग बनना है। यह लैव्य व्यवस्था ओना एक ठंडी सूची की तरह नहीं आती, यह एक पुकार की तरह आती है। इसकी शुरुआत ही इस आवाज से होती है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। दू में दिया गया यह वचन केवल आचरण नहीं बदलता, पहचान भी बदल देता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चों से कहे, तुम्हें याद रखना है कि तुम किस घर के हो। इस अध्याय में अलग अलग बातें साथ साथ रखी गई हैं। माता पिता का आदर करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, खेत के कोने गरीबों के लिए छोड़ दो, न्याय में पक्षपात मत करो हो, मिले जुले कपड़े मत पहनो, खून मत खाओ, बालों को वैसा मत काटो जैसा आसपास की जातियां का करती हैं, अपने शरीर पर मृतकों के लिए चीरे मत लगाओ, कोई चिन्ह मत बनाओ, जादू टोना मत करो। ये सब एक ही धागे में पिरोया गया है। यहीं पर बहुत लोग ठोकर खाते हैं, वे एको अलग ठोकर खाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में केवल एक दीपक जलाकर कह दें कि अब पूरा घर समझ में आ गया, पर सच यह है कि पूरा कमरा देखे बिना एक कोना भी सही नहीं समझा जा सकता। लैव्य व्यवस्था ननाडनाई और मनई तो एक दूसरे के इतने पास हैं कि वे मानो एक ही सांस में बोले गए हों। फिर क्यों एक नियम को लोग आज भी ऊंची आवाज में सुनाते हैं और दूसरे को रोज चुपचाप तोड़ते रहते हैं? कल्पना कीजिए किसी आदमी की जो रविवार को सभा में खड़ा होकर कहे, शरीर पर निशान बनवाना पाप है, लेकिन उसी वक्त उसकी कमीज कपास और किसी और धागे के मिश्रण से बनी हो। यह विरोधाभास केवल कपड़े का नहीं, सोच का भी है। यह दिखाता है कि समस्या आयतों में कम, हमारी चुनिंदा सुनवाई में ज्यादा है। हम कुछ बातों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वे हमारे लिए आसान होती हैं, कुछ बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि वे हमारे अपने जीवन से टकराती हैं। लेकिन मूसा का दिया हुआ विधान कोई टुकड़ों में बंटी हुई किताब नहीं था, वह पवित्रता की एक पूरी भाषा थी। उसमें खाना, पहनना, खेत, परिवार, न्याय, पूजा, शोक, शरीर सब कुछ शामिल था, क्योंकि परमेश्वर के लिए जीवन अलग अलग कमरों में नहीं बंटा था। मंदिर में कुछ और, बाजार में कुछ और, घर में कुछ और, खेत में कुछ और, ऐसा नहीं। उसकी दृष्टि में सब एक था। यही कारण है कि जब हम लैव्य व्यवस्था उन्ना अट्टप पढ़ते हैं तो हमें रुकना पड़ता है, जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। यह आयत किस दुनिया में बोली गई? वहां लोगों के शरीर पर निशान किस अर्थ में बनते थे? क्या हर चिन्ह एक जैसी बात कहता था? क्या वह केवल सजावट थी या उसके पीछे आत्मिक अर्थ था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या परमेश्वर त्वचा पर बनी रेखा पर क्रोधित था या उस आत्मिक वफादारी पर जो उस रेखा के पीछे छिपी होती थी? सवाल और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि इस अध्याय में बार बार एक वाक्य लौटता है, मैं यहोवा हूं। जैसे हर आदेश के पीछे परमेश्वर अपनी मुहर लगा रहा हो, जैसे वह कह रहा हो, यह नियम केवल नियम नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे संबंध की बात है। यह केवल अच्छा आचरण नहीं, सही स्वामित्व की बात है। तुम बाजार के नहीं हो, तुम मूर्तियों के नहीं हो, तुम मृत्यु की शक्तियों के नहीं हो, तुम मेरे हो। और इसी बात से एक पुराना भय भी जन्म लेता है। जब कोई इंसान किसी और चीज की मुहर अपने ऊपर धारण करता है, किसी मूर्ति की,
किसी झूठी पूजा की, किसी शोक के अंधेरे अनुष्ठान की, तो वह मानो कह रहा होता है, मैं किसी और का हूं। शायद इसी कारण यह विषय केवल त्वचा का विषय नहीं रहा, यह आत्मा का विषय बन गया। अब कहानी हमें रेगिस्तान से उठाकर उन प्राचीन जातियों के बीच ले जाएगी जिनके बीच इस्राएल रहता था, कनानी, मिस्री, बाबुली, और वे सब लोग जिनकी पूजा में आंसू भी थे, खून भी था और शरीर पर बने चिन्ह भी। तभी हमें समझ आएगा कि क्यों एक छोटी सी आयत अपने भीतर इतना बड़ा संसार छुपाए बैठी है। और जब रात और गहरी होगी तब यह सवाल हमारे सामने भी आ खड़ा होगा, हम अपने जीवन पर किसकी मुहर लिए फिरते हैं। चैप्टर बी, पवित्रता का घर और उसके जुड़े हुए दरवाजे लय व्यवस्था। नहोना को अगर हम ध्यान से देखें तो वह एक टूटे हुए पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक बना हुआ घर है। उसके हर कमरे का अपना काम है, पर सब जुड़े हुए हैं। एक दरवाजा दूसरे तक जाता है, एक दीवार दूसरी को सहारा देती है। इसलिए अगर कोई कहे मुझे बस यह एक आयत चाहिए, तो वह वैसा ही है जैसे कोई घर से केवल एक ईंट उठा ले और कहे कि उसने वास्तु समझ लिया। इस अध्याय को बहुत लोग होलीनेस कोड यानी पवित्रता का विधान कहते हैं, लेकिन पवित्रता यहाँ कोई दूर की सूखी कठिन चीज नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में उतरती है। खेत बोने वाला किसान, बेटी की रक्षा करने वाला पिता, मजदूरी समय पर देने वाला मालिक, न्याय करने वाला प्रधान और रोते हुए आदमी के पास बैठा उसका पड़ोसी, सब पर यह विधान उतरता है। जरा उन आयतों के पास चलें जो 9-8-20 के आसपास खड़ी हैं। लैव व्यवस्था 9 सी में खून खाने की मनाही है, उसी हिस्से में टोना टोटका और शकुन की बातें भी हैं। फिर 9-7 में बाल और दाढ़ी को उन ढंगों में काटने से रोका गया है जो विदेशी धार्मिक रीतियों से जुड़े थे। फिर 9-8 में मृतकों के लिए शरीर पर चीरे और चिन्हों की मनाही आती है। 9-20 में बेटी को व्यभिचार के लिए अपवित्र न करने की बात है। 7 में माध्यमों और जादूगरों के पास न जाने की चेतावनी है। सब बातें यूं ही इधर उधर बिखरी हुई हैं, नहीं, इनके बीच एक गहरी रेखा है। यह सब ऐसे काम हैं जिनमें इस्राएल के लोगों को आसपास की जातियों से अलग रहना था। वे जातियां अपने देवताओं को खुश करने के लिए, आत्माओं को मनाने के लिए, मृतकों से संबंध बनाने के लिए और छिपी शक्तियों को पाने के लिए तरह तरह के कर्म करती थीं। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा था, तुम वैसा मत करना, क्योंकि तुम वैसी प्रजा नहीं हो। यहाँ पवित्रता का अर्थ केवल साफ सुथरा रहना नहीं है, इसका अर्थ है अलग होना, चुना हुआ होना और सही प्रभु के अधीन होना। संसार की कई प्राचीन जातियों के लिए पूजा केवल मंदिर का काम नहीं थी, वह खाने में भी थी, बालों के ढंग में भी, शोक मनाने के तरीके में भी, शरीर पर बने निशानों में भी। उनका धर्म उनकी देह तक उतर आता था। इसलिए जब परमेश्वर अपने लोगों को रोकता है तो वह केवल बाहरी स्टाइल रोक नहीं रहा, वह कह रहा है, तुम अपने दुख, अपने डर, अपने प्रेम, अपने वचन सब मेरे सामने लाओ, मूर्तियों के तरीके मत अपनाओ। शायद यही कारण है कि लेवी व्यवस्था 9 को पढ़ते समय हमें एक माता पिता जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे से कहे, दूसरे लड़के ऐसा करते हैं पर तुम नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किस घर के हो। यह कोई घमंड नहीं है, यह बुलाहट है, यह वह विशेष जिम्मेदारी है जो वाचा में जीने वाले लोगों को मिली थी। अब सोचिए, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे तब वे केवल एक देश नहीं छोड़ रहे थे, वे आदतें छोड़ रहे थे, डर छोड़ रहे थे, दास्ता की भाषा छोड़ रहे थे। लेकिन शरीर और मन पर बड़े पुराने प्रभाव जल्दी नहीं जाते। जो लोग 400 साल तक रहे हों, वे स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ समय तक दास्ता की चाल से चलते हैं। उन्हें फिर से सीखना पड़ता है कि स्वतंत्र लोग कैसे जीते हैं। इसलिए जब परमेश्वर कहता है कि कुछ खास तरह के निशान मत बनाओ, तो उसके पीछे एक ऐतिहासिक दर्द भी हो सकता है। दासों पर मालिकों की मुहर लगती थी। कुछ जातियों में देवताओं के नाम पर शरीर चिन्हित होते थे। कुछ जगह शोक के समय शरीर को घायल किया जाता था। कुछ जगह खून बहाकर यह माना जाता कि आत्माएं शांत होंगी। परमेश्वर कहता है, नहीं, तुम्हें अपने को चोट पहुंचाकर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने दुख में मूर्तियों की रीति नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसू मेरे सामने पर्याप्त हैं। इस अध्याय में बार बार मैं यहोवा हूं लौटता है। यह कोई खाली धार्मिक वाक्य नहीं, यह पहचान का स्तंभ है। जैसे कोई राजा अपने नगर के दरवाजे पर अपना नाम लिख देता है, जैसे कोई चरवाहा भेड़ों को पुकारते हुए कहे, तुम मेरी हो। यही कारण है कि इस पूरे अध्याय को जोड़कर पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हमें समझ आने लगता है कि 9-8 की मनाही का स्वरूप किसी अकेले सजावटी कार्य के खिलाफ घोषणा से बड़ा है। यह झूठी पूजा, मृतकों से जुड़ी रीति और विदेशी आत्मिक प्रभावों के बीच खड़ी हुई एक सीमा है। अब रात को कल्पना कीजिए,
इसराइल के शिविर के बाहर कहीं दूर दूसरे लोग अपने देवताओं के नाम पर शोक मना रहे हैं। कोई अपने चेहरे को नोच रहा है, कोई बाह पर निशान जला रहा है, कोई खून बहा रहा है, कोई मृतकों को पुकार रहा है। और उसी अंधेरे के बीच इसराइल के तंबुओं में एक अलग तरह की शांति रखी जा रही है। वहां दुख है पर अंधविश्वास नहीं, वहां मृत्यु का दर्द है पर आत्माओं को मनाने का भय नहीं, वहां शरीर है पर शरीर पर झूठी प्रभुता की मुहर नहीं। यहीं से हमें समझ आता है कि परमेश्वर अपने लोगों को खाली नियमों से नहीं, एक नए जीवन के तरीके से घेर रहा था। और अब हमारी कहानी शोक की उस दुनिया में और गहराई तक जाएगी जहां मृतकों के लिए शरीर पर चीरे लगते थे और जहां एक छोटा सा निशान भी किसी आत्मिक वफादारी का बयान बन सकता था। चैप्टर 3, मृतकों के लिए आंसू, खून और अंधेरी रसमैल व्यवस्था। नोना अत्तों के बीच में एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन वही उसकी धड़कन है। मृतकों के लिए। बहुत बार लोग इस वाक्य को जल्दी जल्दी पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, पर कभी कभी एक पूरी समझ इसी छोटे से हिस्से में छिपी होती है। अपने शरीर पर मृतकों के लिए चीरे मत लगाओ और अपने ऊपर कोई चिन्ह मत बनाओ। अगर मृतकों के लिए शब्द वहां हैं तो हमें पूछना चाहिए क्यों, किस तरह के शोक की बात हो रही है और उस समय लोग क्या करते थे। प्राचीन संसार में शोक केवल रो लेना नहीं था। कई जातियों में मृत्यु के बाद शरीर पर प्रहार करना, खुद को काटना, चेहरा बिगाड़ना, खून बहाना, बाल नोचना, यहां तक कि आग से दागना भी आम था। यह केवल दुख का बहाव नहीं होता था, कई बार यह धार्मिक कर्म होता था। लोग मानते थे कि मृत आत्मा को सम्मान मिलेगा या देवता प्रसन्न होंगे या अदृश्य लोक में कोई दरवाजा खुलेगा। कनान की कुछ जातियां और दूसरे पड़ोसी लोग इस तरह के शोक को आत्मिक शक्ति से जोड़ते थे। उनके लिए दर्द देना, शरीर से खून निकलना और खुद को चिन्हित करना एक भेंट जैसा था। दुख को वे केवल भीतर नहीं रखते थे, उसे चमड़ी पर लिखते थे, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अपने दुख को अपने शरीर पर हमेशा के लिए रखूंगा। लेकिन कभी कभी यह दुख से भी बढ़कर एक धार्मिक बंधन जाता। पुराने नियम की एक घटना इस अंधेरे संसार की झलक देती है। एक राजा 28 में जब एलिया बाल के भविष्यद्वक्ताओं के सामने खड़ा था, तब वे लोग अपने रीति के अनुसार तलवारों और भालों से अपने को काटते रहे, यहां तक कि खून बह निकला। यह केवल पागलपन नहीं था, यह पूजा थी, यह विनती थी, यह एक ऐसे देवता तक पहुंचने की कोशिश थी जो बोलता नहीं था। उनका विश्वास था कि अगर वे अपने शरीर से अधिक पीड़ा देंगे तो शायद स्वर्ग या देवताओं का ध्यान उनकी ओर आएगा। यही वह दुनिया थी जिससे परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर रहा था। वह कह रहा था, जब तुम शोक मनाओ तो मूर्ति पूजक संसार की तरह मत मनाओ। अपने दर्द को सत्य में लाओ, अंधेरे कर्मों में नहीं। मृत्यु इसराइल के जीवन में भी आती थी। वे भी रोते थे, दफनाते थे, विलाप करते थे, पर उन्हें यह नहीं करना था कि दर्द को ऐसे धार्मिक कर्मों से जोड़ दे जिनमें दूसरे देवताओं, आत्माओं या मृतकों के साथ आध्यात्मिक संपर्क की चाह छिपी हो। इस बात की गूंज व्यवस्था विवरण चदरा 1 में भी सुनाई देती है, जहां लिखा है कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की संतान हो, किसी मरे हुए के कारण अपने को मत चीरना और न आंखों के बीच बाल मुंडाना। यहां भी शोक और शरीर के विकार का संबंध साफ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि यह विषय अकेला नहीं था। परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कह रहा था, मृत्यु के सामने भी तुम मेरे बच्चे बने रहो, अपने दुख में भी तुम अंधविश्वास के रास्ते पर न जाओ। अब उस जमाने के किसी गांव को सोचिए, कोई मर गया है, घर के बाहर स्त्रियां रो रही हैं, लोग राख डाल रहे हैं, कोई पुकार रहा है, कोई किसी देवता का नाम ले रहा है और लोग अपनी बाहों पर नाखून या छुरी से खून निकल रहा है। यह दर्द भी है, प्रदर्शन भी और पूजा भी। उस दृश्य में परमेश्वर का वचन बिजली की तरह गिरता है, नहीं, मेरे लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवन का प्रभु है, मृत्यु का भी प्रभु है। जो उससे जुड़ा है उसे अंधेरे आत्मिक तरीकों की जरूरत नहीं, उसे खून बहाकर स्वर्ग का दरवाजा नहीं खटखटाना, उसे मृतकों को मनाने के लिए शरीर फाड़ना नहीं, उसे शोक में टूटना है, लेकिन झूठी आशा के जाल में नहीं फंसना। यहां एक और गहरी बात छिपी है। जब इंसान अपने दुख को किसी रीति का हिस्सा बना देता है तो वह दुख उसके ऊपर राज करने लगता है। परमेश्वर अपने लोगों को दुख से मुक्त नहीं करता था, पर दुख की दास्ता से जरूर छुड़ाता था। वह कहता था, तुम रो सकते हो पर तुम्हें अंधेरे को अपनी पूजा में नहीं बुलाना। तुम खो सकते हो पर अपने शरीर को मृत्यु का वेदी नहीं बनाना। यही टैटू या चिन्ह का प्रश्न फिर लौटता है। अगर एक निशान मृतकों के लिए, किसी देवता के लिए, किसी आत्मिक बंधन के लिए या किसी अंधविश्वासी शोक के लिए बनाया जाता था, तो वह निशान सिर्फ कला नहीं रह जाता, वह घोषणा बन जाता है, वह वफादारी बन जाता है, वह एक तरह का अनुबंध बन जाता है।
कहानी अब हमें पुरातत्व की दुनिया में ले जाती है, पुरानी कब्रों, मम्मियों, पत्थरों, कानूनों और उन चिन्हों के पास जो हजारों साल बाद भी हमें बताते हैं कि प्राचीन लोग अपने शरीर को कैसे अर्थ देते थे। और वहां जाकर हम देखेंगे कि त्वचा पर बना निशान अक्सर दिल के किसी गहरे निर्णय का बाहरी रूप होता था। चैप्टर रेत के नीचे छिपे निशान। रेगिस्तान बहुत कुछ छिपा लेता है। रेत गिरती रहती है, हवाएं बहती रहती हैं और सदियां बीत जाती हैं। फिर एक दिन कोई पुरातत्ववेत्ता मिट्टी हटाता है और पुराने संसार की कोई चुप चीज फिर से सामने आती है। हड्डियां, गहने, बर्तनों के टुकड़े, दीवारों पर बने चिन्ह या किसी मम्मी की त्वचा पर धुंधले निशान। इतिहास कभी कभी ऐसे बोलता है जैसे बहुत बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में सच बता रहा हो। प्राचीन मिस्र में कई हजार वर्ष पुराने शरीरों पर टैटू जैसे चिन्ह पाए गए हैं। विद्वानों ने देखा कि उनमें से बहुत से चिन्ह स्त्रियों के शरीर पर मिले और संभव है कि वे उर्वरता, सुरक्षा, प्रसव या किसी धार्मिक अर्थ से जुड़े हों। यह केवल सुंदर दिखने की बात नहीं थी। शरीर पर बने चिन्ह कई बार दैवी सुरक्षा, स्त्रीत्व या किसी विशेष पूजा की पहचान बनते थे। कनानी और आसपास की जातियों में भी शरीर पर स्थायी निशान, चीरे और दाग केवल सजावट नहीं थे, उनमें अक्सर धार्मिक संदर्भ छिपा होता था। किसी देवता के प्रति वफादारी, किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक, किसी अनुष्ठान में भागीदारी या किसी सामाजिक स्थिति का संकेत। शरीर एक चलती हुई लिखावट बन जाता था। हम्मुराबी की संहिता, जो बहुत प्राचीन कानूनों में से एक है, हमें एक और खिड़की खोलकर दिखाती है। उस संसार में शरीर पर निशान पहचान का काम कर सकते थे, कभी दास्ता से जुड़े हुए, कभी स्वामित्व से, कभी भागने से रोकने के लिए। इसका मतलब यह है कि प्राचीन निकट पूर्व की दुनिया में शरीर पर चिन्ह का अर्थ मैं कौन हूं से जुड़ा था और कई बार मैं किसका हूं से भी। अब सोचिए इस्राएल की उस जाति को जो पीढ़ियों तक मिस्र में दास रही थी। 400 साल तक उनके शरीरों ने मेहनत ढोई, उनकी पीठों ने मार खाई, उनके हाथों ने ईंटें ढाली और उनके नामों पर पराए मालिकों का अधिकार था। अगर उस सांस्कृतिक दुनिया में शरीर पर बने निशान दास्ता, स्वामित्व या विदेशी पूजा से जुड़े हों, तो परमेश्वर का यह कहना कितना अर्थपूर्ण हो जाता है, तुम अपने ऊपर वे चिन्ह मत लो। यह केवल मना करना नहीं, स्वतंत्रता की घोषणा भी हो सकती है। जैसे वह कह रहा हो, तुम पर पहले ही एक मुहर है, पर वह दिखाई देने वाली स्याही की नहीं है, वह मेरी वाचा की मुहर है। तुम किसी देवता के दास नहीं, मेरे लोग हो। इसलिए शरीर पर कुछ निशानों से इनकार करना आत्मिक स्वतंत्रता को मान लेना था। यहां एक सुंदर विरोध दिखता है। संसार कहता था, अपनी पहचान अपनी त्वचा पर दिखाओ ताकि सब जाने कि तुम किसके हो। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम मेरे स्वर को सुनते हो, मेरे मार्ग पर चलते हो और मेरी पवित्रता में जीते हो। वह बाहरी हर निशान को नहीं, बल्कि झूठे स्वामित्व के हर दावे को चुनौती दे रहा था। पुरातत्व यह भी बताता है कि प्राचीन दुनिया में दागना और चिन्हित करना शक्ति का औजार था। कोई मालिक अपने दास को चिन्हित कर सकता था, कोई धार्मिक समूह अपने सदस्यों पर प्रतीक बना सकता था, कोई समाज किसी अपराधी को निशान दे सकता था। ग्रीक भाषा में स्टिग्मा शब्द भी ऐसे निशान के लिए आता था, जो अक्सर दास, अपराधी या एक किसी स्वामित्व को दिखाता था। बाद में जब प्राचीन अनुवादकों ने लैवे व्यवस्था नोनाई अटवाइस समझने की कोशिश की, तो उन्होंने इसी तरह की भाषा चुनी। यह हमें बताता है कि उनके मन में भी यह आयत केवल सुंदरता की कला के बारे में नहीं थी, बल्कि स्वामित्व, दाग और गहरे अर्थ वाले निशानों के बारे में थी। अगर यह सही है, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा का स्वर और भी साफ हो जाता है। वह अपने लोगों को कह रहा है, तुम खुद को उन चिन्हों से मत बांधो जो मृत्यु, दास्ता या झूठी पूजा की दुनिया से आते हैं। यह केवल त्वचा की रक्षा नहीं, आत्मा की दिशा तय करना था। फिर भी इतिहास पूरी तस्वीर को आसान नहीं बनाता, क्योंकि वही इतिहास हमें बाद के समय में ऐसे विश्वासियों के बारे में भी बताता है जिन्होंने अपने शरीर पर ऐसे चिन्ह बनाए जिन्हें वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम का चिन्ह मानते थे। इससे पता चलता है कि चिन्ह का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं होता। अर्थ उस संस्कृति, उस नियत और उस आत्मिक दिशा से बनता है जिसमें वह चिन्ह लिया गया है। यही हमें भाषा की दुनिया की ओर ले जाता है, क्योंकि अगर एक शब्द का अर्थ ही साफ न हो तो कठोर निर्णय और भी कठिन हो जाता है। लैव्य व्यवस्था 28 में जो शब्द चिन्ह या टैटू के लिए आया है, वह पूरी बाइबल में केवल एक बार आता है, जैसे कोई पुराना दरवाजा हो जिसकी चाबी खो गई हो। कुछ विद्वान उसे इस तरह समझते हैं, कुछ दूसरे तरह, और अब हमारी यात्रा उस अकेले रहस्यमय शब्द तक जाएगी जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। चैप्टर 5, एक अकेला शब्द और उसके चारों ओर उठा धुआं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरी किताब में बार बार आते हैं,
उनके अर्थ को पकड़ना आसान होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक ही बार दिखाई देते हैं। वे जैसे धुंध में खड़े होते हैं, उनका आकार दिखता है पर चेहरा साफ नहीं होता। लैवे व्यवस्था 1920 में जो शब्द शरीर पर चिन्ह या लेखन के लिए आया है, वह ऐसा ही एक शब्द है। विद्वान उसे हैपेक्स लेगोमेनन कहते हैं, अर्थात ऐसा शब्द जो पूरे ग्रंथ में सिर्फ एक बार मिला हो। इस शब्द को सामान्य रूप से केतोवेत काका जैसी ध्वनि में समझाया जाता है। उसका पहला हिस्सा लिखने से जुड़ी जड़ से आता हुआ लगता है, दूसरा हिस्सा अधिक कठिन है। कुछ लोग उसे चीरा, कुछ उसे गहरा निशान, कुछ उसे स्थायी दाग और कुछ उसे त्वचा में बने लिखित चिन्ह से जोड़ते हैं। यही कारण है कि अनुवाद अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहता है निशान मत बनाओ, कोई कहता है गुदना मत गुदवाओ, कोई कहता है कटे हुए अक्षर मत लिखो, कोई कहता है खरोंचदार लेख मत बनाओ। यह कठिनाई हमें एक बड़ी विनम्रता सिखाती है। जब खुद शब्द धुंधला हो तो मनुष्य को बहुत ऊंची आवाज में अंतिम फैसला सुनाने से पहले सावधान होना चाहिए। यह नहीं कि आयत का अर्थ कुछ भी हो सकता है, पर यह जरूर है कि उसके चारों ओर इतिहास, भाषा और संदर्भ की मदद लेनी पड़ेगी। प्राचीन यहूदी व्याख्याकारों ने भी इस शब्द पर विचार किया। कुछ ने इसे मृतकों के लिए बनाए जाने वाले चिन्हों से जोड़ा, कुछ ने लिखा कि यह ऐसा कटाव है जिसमें रंग भरा जाता है, मतलब केवल हल्की खरोंच नहीं बल्कि स्थायी चिन्ह। ऋषि जैसे विद्वानों ने इसे त्वचा काटकर उसमें स्याही भरने के रूप में समझाया। इब्न एजरा ने इसे शोक और मूर्ति पूजक संदर्भ में देखा। इसका मतलब है कि पुराने विद्वान भी केवल आधुनिक सजावटी टैटू की दुनिया नहीं देख रहे थे, वे धर्म, शोक और रीति की दुनिया देख रहे थे। जब इब्रानी शास्त्र का ग्रीक अनुवाद हुआ, जिसे बहुत लोग सेप्टुअजेंट कहते हैं, तब वहां स्टिग्मा जैसा शब्द चुना गया। यह शब्द अपने समय में अक्सर उन चिन्हों से जुड़ा था जो किसी दास, अपराधी या किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण को दिखाते थे। यही फिर हमें स्वामित्व की दुनिया में लौटा देता है। जैसे अनुवादक कह रहे हों, यह कोई साधारण चित्र नहीं बल्कि ऐसा चिन्ह है जो किसी गहरे सामाजिक या धार्मिक अर्थ से भरा है। अरामी अनुवादों में भी इस शब्द को ऐसे रूप में लिया गया जो त्वचा पर कटे या लिखे गए चिन्ह को दर्शाता है। फिर तलमूद में चर्चाएं मिलती हैं जहां यह साफ किया जाता है कि हर तरह का शरीर चिन्ह एक ही तरह से नहीं देखा गया। कुछ बातों में मुख्य मुद्दा मूर्ति पूजक उद्देश्य था। इससे संकेत मिलता है कि यह नियम केवल बाहरी रूप पर नहीं, उसके उद्देश्य पर भी केंद्रित था। फिर भी विवाद यहीं खत्म नहीं होता। कुछ विद्वान कहते हैं कि लैवे व्यवस्था 1928 में दो अलग बातें हैं। पहली, मृतकों के लिए शरीर पर चीरे मत लगाओ। दूसरी, किसी भी तरह का टैटू मत बनाओ। वे मानते हैं कि यहाँ पूर्ण मनाही है। मैमोनिद जैसे विचारकों ने इस दिशा में सोचा। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन इब्रानी में विराम चिन्ह नहीं थे, इसलिए यह पूरा वाक्य एक ही संयुक्त मनाही हो सकता है। मृतकों के लिए किए जाने वाले कटाव और चिन्ह दोनों पर रोक। क्या कह रही हैं? शोक के लिए यह सब मत करो, या वह कह रही हैं शोक के चीरे अलग और सभी चिन्ह अलग से निषिद्ध हैं? यह प्रश्न सैकड़ों वर्षों से खड़ा है और सच्चाई यह है कि दोनों पढ़ाइयों के लिए कुछ आधार मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, भले ही व्याकरण में थोड़ा धुंधलापन हो, संदर्भ बार बार हमें उसी दिशा में ले जाता है। मूर्ति पूजक संस्कार, विदेशी धार्मिक रीतियां और मृत्यु या आत्मिक शक्तियों से जुड़ी प्रथाएं। इसलिए कम से कम इतना तो बहुत मजबूत होकर कहा जा सकता है कि इस आयत का मूल केंद्र केवल साधारण सौंदर्य नहीं था, इसमें शोक, पूजा और पहचान की बात जरूर थी। भाषा की यह धुंध हमें घमंडी नहीं, नम्र बनाती है। यह हमें मजबूर करती है कि हम दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले अपने शब्दों की जड़ को परखें, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को बिल्कुल साफ मानते हैं वह वास्तव में उतनी साफ नहीं होती। और तब परमेश्वर शायद हमसे केवल उत्तर नहीं, विनम्रता भी चाहता है। अब कहानी एक और मोड़ लेगी, क्योंकि पुराने नियम की यह चर्चा अकेले खड़ी नहीं रहती। सवाल उठता है, अगर यह मनाही उस समय खास संदर्भ में थी, तो आज मसीह पर विश्वास करने वाले लोग इसके बारे में कैसे सोचें? क्या सब कुछ समाप्त हो गया, या क्या कोई गहरा सिद्धांत अब भी जीवित है? इसका उत्तर हमें यीशु के शब्दों और फिर पौलुस की शिक्षा में मिलेगा। चैप्टर 7, व्यवस्था का अंत नहीं। उसका हृदय गलील की पहाड़ियों पर हवा चल रही है। लोग इकट्ठा हैं, कोई किसान है, कोई मछुआरा, कोई गरीब स्त्री, कोई थका हुआ बूढ़ा, कोई जिज्ञासु बालक। उनके बीच यीशु बैठा है और वह व्यवस्था के बारे में बोलता है। बहुत लोग सोचते थे कि वह पुराने नियम को तोड़ने आया है, लेकिन मत्ती 65 में यीशु साफ कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, पर पूरा करने आया हूं।
यह वचन बहुत बड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पुराना नियम अब उसी रूप में हर जगह लागू हो जाएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सब कुछ निरर्थक हो गया। इसका अर्थ है जो कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था में चाहा, उसका सच्चा उद्देश्य यीशु में पूरा अर्थ पाता है। वह बाहरी शब्द को भीतर के सत्य तक ले जाता है। यीशु बार बार यही करता है। वह कहता है, हत्या केवल छुरी की बात नहीं, क्रोध की भी बात है। व्यभिचार केवल शरीर का नहीं, आंख और मन का भी प्रश्न है। दान केवल हाथ का नहीं, हृदय का भी है। उपवास केवल चेहरा झुकाने का नहीं, परमेश्वर के सामने सच्चा होने का भी है। यानी यीशु व्यवस्था को छोटा नहीं करता और गहरा कर देता है। अगर हम इसी रोशनी को लेवे व्यवस्था नोही आटीश पर डालें तो प्रश्न तुरंत बदल जाता है। सवाल अब केवल यह नहीं रहता कि त्वचा पर कुछ है या नहीं। सवाल यह बन जाता है, उसके पीछे दिल क्या कह रहा है। वह चिन्ह किस आत्मा से निकला, किस उद्देश्य से लिया गया, वह किसके लिए है। क्या वह विद्रोह का चिन्ह है? क्या वह मूर्ति पूजा का संकेत है? क्या वह किसी अंधेरे समूह, झूठी आराधना या व्यर्थ अभिमान का प्रदर्शन है? या क्या वह किसी प्रार्थना, गवाही, स्मरण या समर्पण से जुड़ा हुआ है? यीशु की शिक्षा बाहरी कामों को हल्का नहीं बनाती, वह उन्हें दिल के दरवाजे से होकर देखने को कहती है। इसलिए अगर कोई केवल यह कहे नियम तो नियम है, तो उसने आधी बात सुनी, और अगर कोई कहे अब तो कुछ भी मायने नहीं रखता, तो उसने भी आधी बात खो दी। यीशु दोनों सतहों से आगे ले जाता है, कानूनवाद से भी और लापरवाही से भी। मत्ती 30 में यीशु फरीसियों से कठोर शब्दों में बात करता है। वह कहता है कि वे छोटी छोटी बातों में बारीक गिनती रखते हैं, पर न्याय, दया और विश्वास जैसे भारी विषयों को छोड़ देते हैं। यह बहुत गंभीर चेतावनी है, क्योंकि इंसान अक्सर वही चुनता है जिसमें उसे दूसरों को जज करना आसान लगे। बाहर का चिन्ह दिख जाता है, पर घमंड नहीं दिखता। त्वचा पर बनी स्याही दिख जाती है, पर कठोर हृदय नहीं दिखता। किसी युवक की बांह पर लिखा शब्द दिख जाता है, पर किसी धार्मिक व्यक्ति की दया रहित आत्मा नहीं दिखती। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर महत्वहीन है, नहीं, शरीर परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, वह महत्व रखता है। लेकिन शरीर के बारे में निर्णय भी दिल, नियत और महिमा के प्रश्न से जुड़ते हैं। यही वह जगह है जहां यीशु की शिक्षा हमें सतह से गहराई तक ले जाती है। अब कल्पना कीजिए दो लोगों की, एक के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं, लेकिन उसके भीतर घृणा, अभिमान और दूसरों के लिए तिरस्कार भरा है। दूसरा एक लंबे संघर्ष, प्रार्थना और विश्वास के बाद अपने शरीर पर किसी पद या विश्वास का चिन्ह बनवाता है ताकि उसे हर दिन प्रभु की याद रहे। क्या दोनों की आत्मिक दशा एक जैसी है? नहीं, क्योंकि जैसा 1 शमूएल सरा 7 हमें याद दिलाता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। यीशु का मार्ग हमेशा हमें इस प्रश्न तक लाता है, तुम्हारा दिल कहाँ है? अगर त्वचा पर कुछ बना है तो वह भीतर के किस निर्णय से निकला है? अगर कुछ नहीं बना तो क्या इसका अर्थ यह है कि दिल शुद्ध ही है? जरूरी नहीं। बाहर की खाली त्वचा भी भीतर की कठोरता को नहीं छिपा सकती, और बाहर का एक चिन्ह भी हमेशा भीतर की बुराई साबित नहीं करता। यहीं से कहानी पौलुस की ओर जाती है, क्योंकि पौलुस एक ऐसा आदमी था जिसने कानून भी जाना, कृपा भी और देह पवित्रता भी। उसने शरीर के बारे में जो कहा, उसने सदियों तक विश्वासियों को सोचने पर मजबूर किया। क्या तुम नहीं जानते कि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यह वचन इस पूरे विषय को एक नई गरिमा देता है। अब हम केवल मना या अनुमति की बात नहीं करते, अब हम पूछते हैं, मंदिर के साथ कैसा व्यवहार उचित है? चैप्टर शरीर, मंदिर बोझ नहीं, भेंट, खिलौना नहीं। कुरिन्थ एक चहल पहल से भरा नगर था। वहां व्यापार था, दौलत थी, मूर्तियां थीं, वासना थी और हर तरह की आवाजाही थी। ऐसे नगर में पौलुस ने विश्वासियों को लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों शोनाई 20 में वह आगे कहता है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। यह वचन सुनते ही विषय अचानक और गंभीर हो जाता है। शरीर कोई फेंक देने की चीज नहीं, वह केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, वह केवल फैशन का कैनवस नहीं, वह मंदिर है। और मंदिर का अर्थ है वह स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति की गरिमा ठहरती है। लेकिन इस वचन को भी गलत समझा जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि शरीर मंदिर है तो उस पर किसी तरह का कोई परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए। पर बाइबल की पूरी कहानी ऐसा सीधा निष्कर्ष नहीं देती, क्योंकि शरीर की देखभाल, उपचार, चिकित्सा, खतना, कान छिदवाना, विवाह के चिन्ह, मेहनत के निशान और जीवन की चोटें, ये सब मानवीय जीवन का हिस्सा रहे हैं। मंदिर का अर्थ यह नहीं कि शरीर कांच की वस्तु है जिसे छुआ नहीं जा सकता। मंदिर का अर्थ है सम्मान, उद्देश्य और पवित्रता।
तो फिर पौलुस का जोर किस पर है? वह अंदर से पूछता है, तुम अपने शरीर के साथ जो करते हो, क्या वह परमेश्वर की महिमा करता है? 1 कुरिन्थियों 10:23 में वह यही सिद्धांत और व्यापक रूप में देता है। चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह सिद्धांत केवल भोजन पर नहीं, पूरे जीवन पर लागू होता है। शरीर से जुड़े निर्णय भी इसी कसौटी पर आ जाते हैं। अगर कोई विश्वासी पूछे, क्या मैं अपने शरीर पर कोई चिन्ह बनवा सकता हूं? तो पौलुस जैसा उत्तर शायद यह होगा। पहले यह पूछो, क्यों? क्या यह गर्व है? क्या यह किसी अंधी लहर के साथ बहना है? क्या यह विद्रोह है, किसी टूटन का आवेश है? क्या यह किसी झूठी पहचान से जुड़ना है? या क्या यह प्रार्थना से गुजरा हुआ, विचार से परखा हुआ और परमेश्वर की महिमा की इच्छा से निकला हुआ निर्णय है? यहाँ आत्मिक परिपक्वता की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हर आधुनिक वस्तु के लिए शब्द से नियम नहीं देती, वह सिद्धांत देती है और फिर आत्मा के मार्गदर्शन में विवेक चाहती है। यही बात इस विषय को कठिन भी बनाती है और सुंदर भी। कठिन इसलिए कि कोई आसान सूची नहीं मिलती, सुंदर इसलिए कि परमेश्वर हमें रोबोट नहीं, बेटे बेटियों की तरह चलाना चाहता है। रोमियो 12 में पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके अर्पित करो। ध्यान दीजिए, जीवित बलिदान। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर निर्दोष दिखे, इसका मतलब है कि शरीर समर्पित हो। एक शरीर पर घाव भी हो सकते हैं, पर वह फिर भी समर्पित हो सकता है। एक चेहरा बूढ़ा हो सकता है, पर वह फिर भी प्रभु की महिमा कर सकता है। एक हाथ पर निशान हो सकता है, पर वह फिर भी दया बांट सकता है। और दूसरी ओर एक बिल्कुल साफ त्वचा वाला शरीर भी स्वार्थ में डूबा हो सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन है। शरीर महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे हल्के में मत लो, लेकिन शरीर अंतिम चीज नहीं है। इसलिए केवल बाहरी बात पर धर्म का पूरा बोझ मत रखो। मंदिर का अर्थ है कि वहां रहने वाले प्रभु का आदर हो। अगर कोई काम उस आदर को घटाता है तो उसे सोचो। अगर कोई काम केवल दिखावा है तो उससे बचो। अगर कोई काम तुम्हारे मन में लगातार दोष या संदेह पैदा करता है तो रुक जाओ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग दबाव से नहीं, स्पष्ट अंतरात्मा से चलता है। यही कारण है कि यह विषय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं सुलझता। किसी के लिए कोई निशान पुरानी अंधेरी जिंदगी की याद होगा और वह उसे नहीं चाहेगा। किसी दूसरे के लिए कोई छोटा वचन उसकी गवाही का हिस्सा हो सकता है। किसी तीसरे के लिए यह केवल फैशन होगा और फिर प्रश्न उठेगा, क्या मैं यह केवल लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं? किसकी नजर मुझे चाहिए, परमेश्वर की या भीड़ की? पौलुस का सिद्धांत हमें एक गहरी जगह पर खड़ा करता है। वह कहता है, अपने शरीर को लेकर निर्णय लो, पर याद रखो कि तुम अपने नहीं हो। इस एक वाक्य में अभिमान टूटता है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य अक्सर कहता है, यह मेरा शरीर है, मैं जो चाहूं करूं। लेकिन सुसमाचार कहता है, तुम्हें खरीद लिया गया है, तुम प्रेम से खरीदे गए हो, इसलिए तुम्हारा शरीर भी अब प्रेम में उत्तर दे। अब कहानी एक आश्चर्यजनक मोड़ लेती है, क्योंकि पुराने नियम में ही एक जगह ऐसा चित्र मिलता है जहां लोग अपने हाथ पर यहोवा का लिखने की बात करते हैं, और वह जगह निंदा नहीं, समर्पण की भाषा में आती है। तब सवाल और गहरा हो जाता है, यदि कुछ शरीर चिन्ह गलत है तो क्या हर चिन्ह गलत था, या असली मुद्दा हमेशा यही था? किसके नाम में, किस उद्देश्य से और किस आत्मा में? चैप्टर 8 मैं यहोवा का हूं, हाथ पर लिखा नाम इशाया 4:5 एक अनोखी रोशनी की तरह हमारे सामने आता है। वहां हम पढ़ते हैं कि कोई कहेगा, मैं यहोवा का हूं, कोई अपने को याकूब के नाम से बुलाएगा और कोई अपने हाथ पर लिखेगा। यहोवा का यह दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ डर नहीं है, यहाँ अंधेरी रस्म नहीं है, यहाँ मृतकों के लिए खून नहीं बह रहा, यहाँ समर्पण है, पहचान है और जीवित परमेश्वर के प्रति प्रेम है। अब विद्वान इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह भाषा शाब्दिक है या काव्यात्मक। संभव है कि यह प्रतीक है, जैसे कोई अपने पूरे जीवन से यह दिखाए कि वह प्रभु का है। यह भी संभव है कि उस समय की भाषा में हाथ पर नाम लिखना एक जानी पहचानी छवि रही हो। लेकिन जो बात सबसे स्पष्ट है वह यह कि यहाँ प्रभु का होना एक सम्मान की बात है, शर्म की नहीं। यानी बाइबल की कहानी में शरीर पर या हाथ पर लिखे गए किसी संकेत का प्रश्न हमेशा एक ही दिशा में नहीं जाता। कभी चिन्ह झूठे देवताओं का होता है और वह निंदित होता है, कभी चिन्ह दास्ता या अपमान का होता है और वह दुखद होता है, और कभी छवि यह होती है कि मनुष्य अपने को परमेश्वर का कहता है और वह सुंदर लगती है। इससे फिर वही मुख्य सवाल लौट आता है, चिन्ह अपने आप में नहीं, उसके स्वामी में अर्थ पाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी चिन्ह का विषय आता है। वहां बुराई की शक्तियों का निशान भयावह रूप में सामने रखा गया है।
इसका मतलब यह है कि बाइबल चिन्हों को हल्का विषय नहीं मानती। वे प्रतीक हो सकते हैं और प्रतीक आत्मिक वजन रखते हैं। जो तुम धारण करते हो वह तुम्हारी वफादारी की भाषा बन सकता है। इसीलिए जब कोई पूछता है क्या टैटू ठीक है, तो प्रश्न को केवल कला के दायरे में रखना अधूरा है। बाइबल हमें पूछना सिखाती है, यह किसकी भाषा बोल रहा है? क्या यह प्रभु की याद दिलाता है? क्या यह केवल शरीर का फैशन है? क्या यह किसी ऐसे चिन्ह का हिस्सा है जिसकी जड़ें अंधेरे में हैं? क्या यह विवेक के साथ लिया गया निर्णय है या आवेश में? क्या यह शांत अंतरात्मा के साथ संभव है? इतिहास हमें बताता है कि बाद के कुछ विश्वासियों ने वास्तव में अपने शरीर पर क्रूस या विश्वास के चिन्ह बनवाए। वे इसे मूर्तिपूजक कर्म नहीं, गवाही मानते थे। मिस्र के कॉप्टिक मसीह अपने हाथ या कलाई पर क्रूस का टैटू रखते थे। यह उनके लिए केवल सजावट नहीं, पहचान थी। कई बार उत्पीड़न के दिनों में यह साहस की निशानी थी, जैसे वे कह रहे हो हम मसीह के हैं, चाहे इसकी कीमत चुकानी पड़े। मध्यकाल में यरूशलेम जाने वाले कुछ तीर्थयात्री भी वहां से लौटते समय क्रूस के निशान लेकर आते थे। यह उनके लिए उस पवित्र यात्रा का स्थायी स्मरण था। दूसरी ओर कुछ चर्च पिताओं ने टैटू का विरोध किया, क्योंकि वे उसे पुराने मूर्ति पूजक संसार से जोड़कर देखते थे। यानी प्रारंभिक मसीही इतिहास एक ही रंग का नहीं है, वहां विविधता है। कहीं सावधानी है, कहीं स्वीकार है, कहीं विरोध है, कहीं गवाही है। यह विविधता हमें परेशान नहीं, सावधान बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि चर्च ने हमेशा इस विषय को एकदम सपाट ढंग से नहीं देखा। संस्कृतियां अलग थीं, खतरे अलग थे, अर्थ अलग थे और इसलिए निर्णय भी अलग हो सकते थे। फिर भी यशाया 4:5 की यह छवि हमारे दिल में टिक जाती है। किसी का हाथ जिस पर यह लिखा है कि वह यहोवा का है, चाहे यह शाब्दिक हो या काव्यात्मक, यह हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान किसी फैशन ब्रांड, किसी समूह, किसी प्रवृत्ति या किसी विद्रोही घोषणा में नहीं, बल्कि इस वाक्य में है, मैं यहोवा का हूं। तो क्या कोई भी व्यक्ति यह कहकर हर निर्णय सही ठहरा सकता है? नहीं, क्योंकि प्रभु का होना केवल शब्दों की बात नहीं, जीवन की भी बात है। अगर कोई कहे कि वह प्रभु का है, तो उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए। अगर शरीर पर कोई पद लिखा है पर जीवन में दया नहीं, लिखा हुआ शब्द भी खोखला हो सकता है। लेकिन अगर किसी के शरीर पर कुछ ना भी हो और फिर भी उसका जीवन प्रभु का विरोध करे, तो उसकी खाली त्वचा भी उसे पवित्र नहीं बना सकती। यहीं से हम एक और गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं, मसीही स्वतंत्रता और अंतरात्मा। क्योंकि हर पृष्ठ पर एक जैसा नियम थोपना कभी कभी उतना ही खतरनाक होता है जितना हर नियम को मिटा देना। पौलुस रोमियो 14 में हमें सिखाता है कि विवादित विषयों में हम कैसे चले, न घमंड से, न न्याय करने से, बल्कि विश्वास और साफ अंतरात्मा से। चैप्टर 9, अंतरात्मा की अदालत और मसीही स्वतंत्रता। हर मनुष्य के भीतर एक शांत कमरा होता है। वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई मंच नहीं होता, कोई सामाजिक ताली नहीं होती। वहां केवल मनुष्य और परमेश्वर होते हैं। उसी कमरे को हम अंतरात्मा कह सकते हैं। रोमियो 74 में पौलुस इसी जगह की ओर हमें ले जाता है। वह कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वासियों के बीच भिन्न विचार हो सकते हैं और उन पर जल्दी जल्दी एक दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए। रोमियो 4:5 कहता है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। और रोमियो 4:2 से चेतावनी देता है कि जो विश्वास से नहीं, वह पाप है। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें 2 खतरों से बचाती है। पहला खतरा है कानूनवाद, हर बात पर ऐसा बोझ डाल देना जिसे परमेश्वर ने उस रूप में नहीं डाला। दूसरा खतरा है बेपरवाही, यह मान लेना कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता। पौलुस दोनों से अलग रास्ता खोलता है। वह कहता है, प्रभु के सामने खड़े होकर निर्णय करो, विश्वास से करो, संदेह में हो तो मत करो। अगर अंतरात्मा शांति नहीं देती तो रुक जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य नहीं है, इसका अर्थ यह है कि कुछ विषयों में सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, पर उनका उपयोग हर परिस्थिति में विवेक मांगता है। उदाहरण के लिए, मूर्ति पूजा स्पष्ट रूप से गलत है। शरीर को पाप का साधन बनाना स्पष्ट रूप से गलत है। दिखावा और अभिमान भी आत्मिक बीमारी हैं, लेकिन इसी खास सांस्कृतिक वस्तु जैसे किसी प्रकार के वस्त्र, आहार या शरीर के चिन्ह के मामले में हर बार वही प्रश्न पूछना पड़ सकता है, यह क्यों, किसके लिए, किस भावना से और किस अंतरात्मा से। यदि किसी व्यक्ति के लिए टैटू पुराने अंधेरे जीवन से जुड़ा है और उसे लगता है कि ऐसा करना उसे प्रभु से दूर करेगा, तो उसके लिए ना करना सही है। यदि किसी दूसरे को लगता है कि उसका यह निर्णय महिमा से नहीं, केवल भीड़ के दबाव से निकलेगा, तो उसे भी रुकना चाहिए। यदि कोई तीसरा व्यक्ति लंबी प्रार्थना, सलाह और साफ अंतरात्मा के बाद कोई छोटा विश्वास चीन लेता है और वह न मूर्ति पूजक है, न घमंडी, न विद्रोही,
तो पौलुस की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम तुरंत न्याय के आसन पर न बैठ जाएं। पर ध्यान रहे, मसीही स्वतंत्रता बहाना नहीं है, यह जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता का अर्थ मैं जो चाहूं वही नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है मैं प्रेम, विवेक और विश्वास के साथ चलूं। अगर कोई कहे मुझे आजादी है और फिर वही आजादी उसे आत्म प्रदर्शन, शरीर पूजा या संसार की अंधी नकल में ले जाए, तो वह स्वतंत्रता नहीं, नई दास्ता है। इसलिए अंतरात्मा प्रशिक्षण भी जरूरी है। अंतरात्मा केवल भावना नहीं, उसे वचन से आकार लेना होता है, उसे प्रार्थना में नम होना होता है, उसे समुदाय की बुद्धि सुननी होती है, उसे अपने हृदय की चालाकी से भी सावधान रहना होता है। कभी कभी हम जिसे शांति कहते हैं वह केवल अपनी इच्छा को सही ठहराने की कला होती है। इसलिए सच्ची अंतरात्मा अकेली नहीं चलती, वह परमेश्वर के वचन, आत्मा और परिपक्व सलाह के साथ चलती है। यहीं यह प्रश्न और सुंदर हो जाता है, अगर किसी विषय पर तुम्हें संदेह है तो क्यों न रुको। अगर तुम यह काम करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते तो क्यों करो। अगर तुम इसे छुपाकर करना चाहते हो तो क्यों करो। अगर तुम इसे लेकर बार बार भीतर असहज हो तो शायद यह तुम्हारे लिए सही नहीं। और अगर तुम कुछ न करने पर दूसरों को छोटा दिखाकर गर्व महसूस करते हो तो फिर समस्या बाहर नहीं, भीतर है। रोमियो 4 हमें केवल निर्णय नहीं सिखाता, व्यवहार भी सिखाता है। वह याद दिलाता है कि हम एक दूसरे के सेवकों पर अंतिम न्यायी नहीं हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विषय पर झगड़े अक्सर प्रेम से ज्यादा तेज हो जाते हैं। कोई कहता है यह पाप है और किसी को काट देता है, कोई दूसरा कहता है तुम कानूनी हो और वह भी तिरस्कार करने लगता है। पर पौलुस कहता है धर्म का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा के आनंद है। सोचिए कितनी बार चर्च ने ऐसी बातों पर अधिक लड़ाई की है जिनमें मुख्य मुद्दा उतना बड़ा नहीं था, जबकि दया, सच्चाई, न्याय और नम्रता जैसी बड़ी बातें पीछे छूट गईं। यही वह दोहरा मापदंड है जिसकी ओर यह पूरा विषय हमारा ध्यान खींचता है। लोग मिले जुले कपड़े पहनते हैं, भोजन के पुराने नियमों की चिंता नहीं करते, खेत के कोने गरीबों के लिए नहीं छोड़ते, पर टैटू के विषय पर कठोर हो जाते हैं। क्यों? शायद क्योंकि बाहर दिखने वाली बातें जज करना आसान होता है। अब हमारी कहानी हमें इसी दोहरे मापदंड और पुराने नियम की श्रेणियों की ओर ले जाएगी, क्योंकि अगर हम यह नहीं समझेंगे कि नैतिक, सामाजिक और औपचारिक नियमों का संबंध क्या है, तो हम या तो सब कुछ बांध देंगे या सब कुछ काट देंगे, और दोनों रास्ते हमें सत्य से दूर ले जा सकते हैं। चैप्टर। जब लोग एक नियम पकड़ते हैं और 9 छोड़ देते हैं। एक सभा का दृश्य सोचिए। कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में कहता है लैव्य व्यवस्था नुंगनाई 28 कहती है कि शरीर पर चिन्ह मत बनाओ। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाते हैं, पर अगर उसी क्षण कोई धीरे से पूछे और लैव्य व्यवस्था अनायोनाई जो मिले जुले वस्त्रों की बात करती है, और लैव्य व्यवस्था अहराट के भोजन संबंधी नियम, और लैव्य व्यवस्था ओनाइनो जहां खेत के कोने गरीबों के लिए छोड़ने को कहा गया है, तो अक्सर कमरा अचानक शांत हो जाता है। यही वह जगह है जहां दोहरा मापदंड सामने आता है। हम कुछ नियमों को बहुत जोर से बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों पर लागू करना आसान है, और कुछ नियमों को चुपचाप पीछे रख देते हैं क्योंकि वे हमारे अपने जीवन को छूते हैं। पर ऐसा करना पवित्र शास्त्र के साथ न्याय नहीं है। पुराने नियम के कानूनों को समझने के लिए कई मसीही शिक्षक उन्हें अलग श्रेणियों में समझाते हैं। कुछ नियम नैतिक होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार के विरुद्ध बातें। ये परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं और हर युग में गहरी नैतिक शक्ति रखते हैं। कुछ नियम इसराइल की राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े थे, जमीन, न्याय, दंड, खेत, दास, वारिस और समाज की संरचना जैसी बातों से। कुछ नियम औपचारिक या प्रतीकात्मक थे, भोजन, बलिदान, वस्त्र, शुद्ध अशुद्ध की रीति, और वे चीजें जो इसराइल को दूसरी जातियों से अलग दिखाती थीं और आने वाले मसीह की ओर संकेत करती थीं। कुलुस्सियों 2 सारा शथा में पौलुस कहता है कि कई औपचारिक बातें आने वाली वस्तुओं की छाया थीं, पर उनका सत्य मसीह में है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे नियम बेकार थे, नहीं, उनका उद्देश्य था। वे सिखाते थे, अलग करते थे, तैयारी करते थे। पर अब जब मसीह आ गया तो छाया को पकड़कर बैठ जाना और असली वस्तु को छोड़ देना सही नहीं। यही वजह है कि मसीही लोग सूअर का मांस खाने के प्रश्न को उसी तरह नहीं लेते जैसे प्राचीन इसराइली लेते थे। यही कारण है कि बलिदान प्रणाली को हम आज उसी रूप में नहीं निभाते। यही कारण है कि मंदिर, याजक और कई शुद्धि विधियां मसीह में पूरी हुईं, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उनके पीछे के सिद्धांत मिट गए। शुद्धता, अलगाव, दया, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति वफादारी अब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, बस उनका रूप मसीह में नया अर्थ पाता है।
अब टैटू या शरीर चिन्ह का प्रश्न इसी ढांचे में आता है। अगर लैव्य व्यवस्था निर्णय 28 मूल रूप से मूर्ति पूजक शोक और झूठी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ